नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के लब्धपनाश में वर्णित घंटाधारी ऊंट की कथा। हम यहाँ पर कथा के गद्य भाग का हिंदी में सरल अनुवाद, शब्दों के अर्थ और श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति। लेखक विष्णु शर्मा द्वारा प्रणीत पंचतंत्र लब्धपनाश BA पंचम सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार हम यहाँ पर पंचतंत्र के चतुर्थतंत्र लब्धपनाश में दी गई गौण कथा अथवा उपकथा घंटाधारी ऊंट की कथा को करने जा रहे हैं। घंटोष्ट कथा, घंटाधारी ऊंट की कथा। सताम वचनम आदिष्टम मदेन न करोति या स विनाशम अपापनोति घंटे उष्ट इव सत्व। पदच्छेद है सताम वचनम आदिष्टम मदेन न करोति यह स विनाशम अब आपनोति घंट उष्टव इव सत्व। अन्वय है यह सताम वचनम आदिष्टम मदेन न करोति घंट उष्टम इव सत्वरम स विनाशम अब आपनोति। जो व्यक्ति सताम वचनम सज्जनों के द्वारा कहे गए वचनों को मदेन न करोति अहंकार वश धारण नहीं करता, अहंकार वश उनका मानता नहीं है, वह व्यक्ति घंटाधारी ऊंट की तरह तुरंत ही विनाश को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति सज्जनों के द्वारा कहे गए वचनों को मदेन अहंकार वश यानी कि जवानी के नशे में आकर उनको नहीं मानता है, तो वह व्यक्ति घंटाधारी ऊंट की तरह सत्वर में तुरंत ही विनाश को प्राप्त हो जाता है। शब्दार्थ है या जो सताम वचनम सज्जनों के वचनों को आदिष्टम मदेन न करोति अहंकार वश नहीं मानता है, घंट उष्टम इव घंटाधारी ऊंट की तरह सत्वरं तुरंत या जल्दी सामिन वह विनाशम अब अपनोति विनाश को प्राप्त होता है। एक बार और हिंदी देखेंगे। जो मनुष्य सज्जनों के दिए गए उपदेश को एवं हितकारी वचनों को अपने घमंड के कारण नहीं मानता है, वह घंटाधारी ऊंट की तरह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थतंत्र लब्धपनाश में दी गई बंदर और मगरमच्छ नामक कथा से लिया गया है। दूसरे मगरमच्छ के द्वारा हड़पे जा चुके घर को वापस कैसे लिया जाए, इस विषय में मगरमच्छ के बंदर से सलाह लेने पर बंदर उसे घंटाधारी ऊंट की सांकेतिक कथा से युक्त यह श्लोक कहा है। व्याख्या है मगरमच्छ को जब पता चला कि उसके घर पर किसी बड़े मगरमच्छ ने कब्जा कर लिया है, यह सुनकर मगरमच्छ का हृदय बहुत बेचैन उठा। पहले तो वह अपने भाग्य को कोसता है, तदंतर मगरमच्छ अपने मन में विचार करता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे उस मगरमच्छ को अपने घर से बाहर निकालूं। अच्छा तो मित्र बंदर से ही पूछता हूं कि साम, दाम, दंड और भेद इन उपायों में से कौन सा उपाय करना उचित होगा। तब बंदर ने कहा, अरे कृतघ्न, अरे पापी, मैं तेरे से कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि तू अपनी पत्नी के कहने में आकर मुझे समुद्र में डुबोकर मारने के लिए ले गया था। यह तूने उचित नहीं किया था। मानता हूं कि किसी के लिए भी पत्नी अपने सभी लोगों से प्रिय होती है, परंतु पत्नी के कहने पर अपने मित्रों बंधुओं को समुद्र में नहीं फेंका जाता। मैं तुझ मूर्ख को उपदेश नहीं दूंगा, क्योंकि जो मनुष्य सज्जनों के दिए गए उपदेश को एवं हितकारी वचनों को अपने घमंड के कारण नहीं मानता है, वह घंटाधारी ऊंट की तरह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है।
इस प्रकार बंदर उसे घंटाधारी ऊंट की सांकेतिक कथा से युक्त श्लोक सुनाकर कहना चाहता है कि जो लोग सज्जनों के उपदेश पर ध्यान नहीं देते वे विनाश को प्राप्त होते हैं। अब हम आरंभ करते हैं घंटाधारी ऊंट की कथा। कस्मिन् अधिष्ठाने उज्ज्वलक नाम रथकारः प्रतिवसति स्म सा च अतीव दारिद्र उपहतः चिन्तितवान् अहो धिक् इयं दरिद्रता अस्मत् गृहे यतः सर्वैरपि जना सब कर्मणि एव रतः तिष्ठति अस्मदीयः पुनः व्यापारः न अत्र अधिष्ठाने अर्हति यतः सर्वलोकानां चिरन्तरा चतुर्भूमिका गृहा सन्ति मम एकमपि तत् न अस्ति तत् किं मदीयं रथकारित्वं किं प्रयोजनम् इति चिंतित्वा देशात् निष्क्रान्तः। कस्मिन् अधिष्ठाने किसी स्थान पर, कस्मिन् माने किसी, अधिष्ठाने माने स्थान पर, उज्ज्वलक नाम का एक रथकार प्रतिवसति रहा करता था। रथकार मीन रथ को बनाने वाला एक व्यक्ति रहा करता था, उसका नाम था उज्ज्वलक। साच वह बहुत गरीबी से बेचैन हो उठा, सातीव वह उसके घर में बहुत गरीबी छाई हुई थी जिसके कारण वह बहुत परेशान था। इसलिए उसने चिंतितवान, उसने विचार किया अहो धिक् इयं दरिद्रता, लानत है इस गरीबी को जो कि अस्मत् गृहे हमारे घर में छाई हुई है। यतः सर्वे अपि, यहाँ के रहने वाले, यतः माने क्योंकि, सर्वे अपि जना सब कर्मणि रतः तिष्ठति, यहाँ के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। यहाँ का हर व्यक्ति जो है अपने अपने कार्य में मस्त रहता है। अस्मिन् पुनः व्यापार है, किंतु हमारा व्यापार जो है इस स्थान पर ठीक रूप से नहीं हो पा रहा है। यतः क्योंकि सर्वलोक का नाम चिरंतना, यहाँ के रहने वाले सभी लोगों के पास बहुत समय, चिरंतना बहुत समय से चतुर्भूमिका गृहा संति, 4 मंजिला घर हैं। मम एकमपि, किंतु मेरे पास तो 1 मंजिला घर भी नहीं है। मम एकमपि, 1 मंजिला भी घर नहीं है। तत्किं मदीयम, तो मेरे रथकार होने से मुझे क्या लाभ। इति चिंतित्वा, ऐसा विचार करके देशात्, वह उस स्थान से निष्क्रांत माने निकल गया। शब्दार्थ कस्मिन् अधिष्ठाने, एक किसी स्थान पर, उज्ज्वलक नाम रथकार है, उज्ज्वलक नामक एक रथकार प्रतिवस्थित रहता था। साच, और उसने अतीव दारिद्र्य उपहत, बहुत गरीबी से पीड़ित होने पर चिंतितवान विचार किया अहो आह धिक, लानत है इयम दरिद्रता, यह गरीबी, अस्मत् गृहे हमारे घर में जो छाई हुई है। यतः जबकि सर्वव्यापी जन, यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भी सब कर्मणि एव, अपने अपने काम में ही रतः तिष्ठति लगा रहता है। अस्मदीय पुनः व्यापार है, किंतु हमारा व्यापार तो न अतधिष्ठाने अर्हति, इस स्थान पर ठीक से नहीं हो पा रहा है। यतः जबकि सब लोग का नाम, सभी लोगों के चिरंतना चहु भूमिका गृहा संति, बहुत समय से ही 4 मंजिला घर हैं। मम एकमपि, मेरा तो एक भी, तत् नास्ति, वह 1 मंजिला घर नहीं है। तत् तो मदीयम रथकारित्वम प्रयोजनम, मेरे रथकार होने का मुझे क्या लाभ। इति चिंतित्वा, ऐसा सोचकर देशात् निष्क्रांत, वह उस देश से किसी दूसरे देश की ओर निकल पड़ा। एक बार और हिंदी देखेंगे। किसी स्थान पर उज्ज्वलक नामक रथकार रहता था, वह गरीबी से पीड़ित होकर सोचने लगा अरे हमारे घर में इस गरीबी को धिक्कार है, जबकि यह रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम में लगा रहता है, किंतु हमारा व्यापार अर्थात कामकाज तो यहाँ हो ही नहीं पा रहा है। जबकि यहाँ रहने वाले सभी लोगों के बहुत पुराने 4-4 मंजिला घर हैं, मेरा तो यहाँ पर 1 मंजिला घर भी नहीं है। फिर यहाँ रहते हुए मेरे रथकार होने से क्या लाभ, अर्थात क्या प्रयोजन या क्या लेना देना। ऐसा विचार करके वह उस देश से किसी दूसरे देश की ओर चल पड़ा।
तदुपरांत यावत् किंचन वनं गच्छति तावत् गहवाकार वन गहन मने सूर्य अस्त बेलायां सवयूथात् भ्रष्टां प्रसव वेदना पीड्यमानां उष्टिम पश्यत् सहज द्वासेरक युक्तां उष्टिं गृहीत्वा सब स्थाने विमुखं प्रस्थितः गृहम् आसाद्य रज्जुं गृहीत्वा ताम् उष्टिकां बबन्ध ततः च तीक्ष्णं परशुम् आदाय तस्य कृते पल्लव आनयार्थं पर्वतम् एकदेशे गतः। तदुपरांत यावत् किंचन वनं गच्छति तावत् गहवा आकार वन गहन मध्ये सूर्यास्त बेलायां सवयूथात् भ्रष्टां प्रसव वेदनया पीड्यमानां उष्टिम् अपश्यत् स च द्वासेरक युक्तां उष्टिं गृहीत्वा सब स्थाने अभिमुखं प्रस्थितः गृहमासाद्य रज्जुं गृहीत्वा ताम् उष्टिकां बबन्ध ततः च तीक्ष्णं परशुम् आदाय तस्य कृते पल्लव आनयार्थं पर्वत एक देशे गतः। जैसे ही किंचन वनम गच्छति, जैसे ही वह वन की ओर प्रस्थान करता है तो सूर्यास्त बेलायाम सूर्य का अस्त होने जा रहा था और गहवा आकार वन गहन मध्य तथा गुफा के आकार की तरह गहन वन में जैसे ही उसने प्रवेश किया तो अपने झुंड से बिछड़ी हुई सब यूथाभ्रष्टाम अपने झुंड से बिछड़ी हुई प्रसव वेदना से पीड़ित होती हुई एक ऊंटनी को उसने देखा। साच है और वह दासेरक युक्ताम वह उस के ऊंटनी के बच्चे से युक्त उस ऊंटनी को लेकर सब स्थान अभिमुखम वह अपने स्थान की ओर अपने घर की ओर उसने प्रस्थान किया। यानी उसने एक ऊंटनी को देखा था जो प्रसव वेदना से पीड़ित थी। तदुपरांत उसके एक दासेरक हुआ यानी उसके एक बच्चा हुआ तो वह उस ऊंटनी को और उसके बच्चे को लेकर अपने स्थान की ओर अपने घर की ओर इसने प्रस्थान किया। गृहम आसाद्य घर पर आकर रज्जुं गृहीत्वा रस्सी को लेकर उस ऊंटनी को बांध लिया। ततः क्या इसके पश्चात तीखे परशु से या तीखी कुल्हाड़ी को लेकर उस ऊंटनी के लिए कोमल कोमल पत्ते लेने के लिए वह पर्वत एक दिशा एक पहाड़ी पर चला जाता है। शब्दार्थ है जावत जैसे किंचन वनम गच्छति कुछ वन की ओर चलता है तावत तो गहवा आकार वन गहन मध्य गुफा के आकार जैसे वन में सूर्यास्तम बेलायाम सूर्यास्त होने के समय सब यूथाम भ्रष्टाम अपने झुंड से बिछड़ी हुई प्रसव वेदना पीड्यमानाम प्रसव वेदना से पीड़ित उष्टिम पश्यत ऊंटनी को देखा। साच और वह दासेरक युक्ताम उष्टिम गृहीत्वा ऊंटनी के बच्चे से युक्त उस ऊंटनी को लेकर सब स्थानात अभिमुख है अपने घर की ओर प्रस्थितमीन चल पड़ा। गृहम आसाद्य घर पर आकर रज्जु गृहीत्वा रस्सी को लाकर ताम उष्टिकाम बबंध उस ऊंटनी को बांध लिया। ततः च और तत्पश्चात तीक्ष्णम परशुम आदाय तीखी कुल्हाड़ी को लेकर तस्य कृते उस ऊंटनी के लिए पल्लव आनयार्थम कोमल पत्तों को लेने के लिए पर्वत एक देशे गतः एक पहाड़ी पर चला गया। एक बार और हिंदी देखेंगे। जैसे ही वह रथकार थोड़ा सा वन की ओर चला तभी गहरी गुफा के आकार की तरह प्रतीत होने वाले घोर घने वन में सूर्यास्त के समय अपने झुंड से बिछड़ी हुई प्रसव वेदना से पीड़ित एक ऊंटनी को देखा। तत्पश्चात उस ऊंटनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और वह ऊंटनी के बच्चे से युक्त उस ऊंटनी को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर आकर एक रस्सी लेकर उस ऊंटनी को उसने बांध दिया और फिर तीखी कुल्हाड़ी लेकर ऊंटनी के लिए कोमल पत्ते लाने के लिए पहाड़ी पर चला गया। तदुपरांत तत्र च नूतनानि कोमलानि बहुनि पल्लवानि छित्त्वा शिरसि समारोप्य तस्य अग्रे निक्षिपेत् तया च तानि शनैः शनैः भक्षितानि पश्चात् पल्लव भक्षण प्रभावात् अहनिशं पीवर तनु उष्टि संजाता।
तदुपरांत तत्र च नूतन कोमलानी बहुनी पल्लवानी शीत्वा, तो वह नए कोमल बहुत से पत्तों को शीत्वा माने काटकर शीर्षी समारोप्य और उनको अपने सिर पर रखकर उस तस्याग्रे निशिशेप है, उस ऊंटनी के आगे उसने रख दिए, उन मतलब पत्तों को उसके आगे रख दिया। और उस ऊंटनी ने भी त्याच, उस ऊंटनी ने भी उन पत्तों को धीरे धीरे खा लिया। इसके पश्चात रोज अहनिशम दिन रात पल्लव भक्षण उन कोमल पत्तों को खाती हुई वह दिन रात मोटे ताजे शरीर वाली वह ऊंटनी हो गई। शब्दार्थ देखेंगे, तत्र वहां चाविन और नूतनानी नए कोमलानी कोमल बहुपल्लवानी बहुत से पत्ते को शीतवा माने काटकर शीर्षमारोप्य सिर पर रखकर तस्या अग्रे निशिशेप्य उसके आगे रख दिए। त्याच और उस ऊंटनी के द्वारा तानी शनै शनै भक्षितानी उन सभी कोमल पत्तों को खा लिया गया। पश्चात बाद में पल्लव भक्षण प्रभावात कोमल नए पत्तों को खाने के कारण अहनिशम दिन रात पीवर तनु उष्टि मोटे ताजे शरीर वाली वह ऊंटनी संजातामीन हो गई। एक बार और हिंदी देखेंगे। वह रथकार प्रतिदिन वहां ताजा नरम कोमल बहुत से पत्ते काटकर उन पत्तों को सिर पर रखकर लाता है और उस ऊंटनी के सामने रख देता है। यह ऊंटनी भी धीरे धीरे उन पत्तों को खाती रहती थी। बाद में वह ऊंटनी पत्ते खाने के कारण प्रतिदिन मोटे ताजे शरीर वाली होने लगी। तदुपरांत साच दासेरक महान उष्ट संजातः ततः नित्यम दुग्धम गृहीत्वा स कुटुंबम परिपालयति अथ रथकारेण बल्लवात दासेरक ग्रीवायाम महती घंटा प्रतिबद्धा। साच इसके पश्चात वह दासेरक यानी वह ऊंटनी का बच्चा भी बड़ा ऊंट बन गया। महान उष्टा से आते हैं ऊंट मतलब लंबा चौड़ा, वह मतलब जो ऊंट बन गया। महान मीन बड़ा। ततः इसके बाद पश्चात नित्य प्रतिदिन वह उस ऊंटनी का दूध लेता था और उस दूध को बेचकर सब कुटुंबम परिपालयति अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। अथ रथकारेण तत्पश्चात उस रथकार के द्वारा बल्लवाद बड़े प्रेम पूर्वक या प्रेम के कारण उस ऊंटनी की गर्दन में एक बहुत भारी घंटी को बांध दिया गया। एक विशाल से एक बड़ी सी घंटी महती घंटा एक विशाल घंटे को बांध दिया। शब्दार्थ है सापी दासेरक वह ऊंटनी का पुत्र भी महान उष्टा संजात है, बड़ा ऊंट बन गया। ततः इसके बाद सा वह रथकार नित्य दुग्धम गृहीत्वा उस ऊंटनी का दूध लेकर अर्थात उसका दूध दूहकर उसको बेचकर सब कुटुंबस्य परिपालयति अपने परिवार का पालन करता था। अथ इसके बाद रथकारेण उस रथकार के द्वारा बल्लवात बड़े ही बल्लवात मीन बड़े ही प्रेम पूर्वक दासिर ग्रीवाम उस ऊंटनी के पुत्र के गले में महती घंटा प्रतिबद्धा एक बड़ी घंटी बांध दी गई। एक बार और हिंदी देखेंगे। वह ऊंटनी का बच्चा भी भरा पूरा ऊंट हो गया। वह रथकार उस ऊंटनी से प्रतिदिन दूध लेकर अर्थात उसका दूध धोकर उस दूध को बेचकर वह अपने परिवार को पालने लगा। तत्पश्चात उस रथकार ने प्यारवश ऊंट के गले में एक बड़ी सी घंटी बांध दी। तदुपरांत पश्चात रथकार्य वह चिंतित अहो किम अने दुष्कृतम कर्मणि भी यावत मेम एतस्मात् एव उष्टि परिपालनात् अस्य कुटुंबस्य भव्य संजातम तत् अन्येन व्यापारेण एवं विचिन्त्य गृहम् आगत्य प्रियाम आह। पश्चात रथकार है तदुपरांत उस रथकार ने व्यचिंतित में विचार किया, अरे किम अन्य दुष्कृत कर्मणि अरे ज्यादा मुश्किल कामों से क्या, किम अन्य दुष्कृत कर्म भी मुश्किल कार्यों से क्या, जबकि मम एतस्माम इस एक ऊंटनी को पालन करने के कारण ही कुटुंब से भव्य मेरे परिवार की दशा बहुत अच्छी हो गई है। बड़ी दशा जो है भव्य मतलब अच्छी हो गई, जैसे पहले गरीबी थी एकदम उसकी दशा जो है वो सुधर गई। तत् अन्य व्यापारेण तो ये दूसरे व्यापार से क्या लेना देना,
एवं विचिंत्य, ऐसा विचार करके गृहमागत्य वह घर को आ गया और प्रियामहा और अपनी पत्नी से उसने कहा। शब्दार्थ है, पश्चात इसके बाद रथकार वह चिंतित, रथकार ने विचार किया, अहो आहा, बड़ी खुशी की बात है, किम अन्य दुष्कृत कर्म भी, मुझे और मुश्किल कामों से क्या अर्थात क्या लाभ, यावत तो मम ए तस्मात् उष्टि परिपालनात् एव, मेरा इस एक ऊंटनी को पालने से ही असब कुटुंबस्य, मेरे इस परिवार का भव्य संजातम बहुत सुंदर निर्वाह हो रहा है। तत् अन्य व्यापारेन, तो दूसरे व्यापारों से क्या प्रयोजन। एवं विचिंत्य, ऐसा भी सोचकर या विचार करके गृहमागत्य, घर आकर के प्रियामहा, उसने अपनी पत्नी से कहा। एक बार और हिंदी देखेंगे। तत्पश्चात रथकार सोचने लगा, अरे बड़ी खुशी की बात है, मुझे दूसरे कठिन कार्यों से क्या मतलब, मेरे परिवार का तो इस ऊंटनी के पालन से ही कल्याण हो गया है, तो फिर दूसरे व्यापारों से क्या प्रयोजन। ऐसा सोचकर घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा, भद्रे समीचीन अयम व्यापार, तब सम्मति चेद कुतः धनिकात् किंचित द्रव्यम आदाय मैं गुर्जर देशे गंतव्य करब गहनाय, तावत तो एतो यत्रेन रक्षणीयो यावद अहिम अपराम उष्टिम नीत्वा समागच्छामि। भद्रे, हे प्रियतमा, समीचीना एवं व्यापार है, ये हमारा जो व्यापार जो है समीचीन है, बिल्कुल ठीक है, समीचीन है, बिल्कुल उचित है, क्योंकि यदि और तब सम्मति, यदि तुम आज्ञा दो या यदि तुम्हारी सहमति है, तो कुत्रापि धनिकात, तो किसी अमीर व्यक्ति से उस धन को लेकर, द्रव्यमादाय धन को लेकर, गुज्जरे देश गंतव्य, मुझे गुजरात देश को जाना चाहिए या गुजरात देश को जाऊंगा, कर्म गहनाए, ऊंटनी के बच्चों को लेने के लिए, कर्म माने ऊंटनी के बच्चा, ऊंटनी के बच्चे को लेने के लिए, तावत तो तब तक तो एत्यो यत्रेन रक्षणीयो यावद अपराम उष्टिम समागच्छामि, तो तुम्हें इन दोनों की, इन दोनों की तुम्हें रक्षा करनी, मतलब ये कौन कौन है, ये ऊंटनी का बच्चा और ऊंट, इन दोनों की बड़े यत्न से इनकी तुम्हें देखभाल करना, तब तक मैं दूसरी ऊंटनी को लेकर आता हूं। उष्टिम नीत्वा, एक दूसरी ऊंटनी लेने में लेकर आता हूं। शब्दार्थ है, भद्रे, हे प्रिय, समीचीन अयम व्यापार है, ऊंटनी के दूध बेचने का यह व्यापार बहुत ही अच्छा है। तब सम्मति चेत, तो यदि तुम्हारी सहमति हो तो, कुत्रापि धनिकाद, किसी धनी व्यक्ति से, किंचित द्रव्या आदाय, कुछ धन लाकर, मैं गुज्जर देशे गंतव्यम, मुझे गुजरात देश में जाना चाहिए, कर्ब गहनाए, ऊंटनी की बच्ची को खरीदने के लिए, तावत तू, तो तब तक, ये तो इन दोनों अर्थात ऊंटनी और इसके बच्चे को, यत्नेन रक्षणीयो, जतन से देखभाल करना, जावत, जब तक, अहम मतलब मैं, अपराम उष्टिम नीत्वा, दूसरी ऊंटनी को लाकर, समागच्छामि, वापस आ जाता हूं। एक बार और हिंदी देखेंगे। हे प्रिय, यह व्यापार बहुत अच्छा है, यदि तेरी सहमति हो तो किसी धनी से थोड़े से रुपए लेकर मैं ऊंटनी की बच्ची लेने के लिए गुजरात देश चला जाता हूं, तब तक तुम इन दोनों ऊंटनी और उसके बच्चे की देखभाल करना, जब तक मैं दूसरी ऊंटनी लेकर वापस आता हूं। तदुपरांत ततः च गुज्जर देशम गत्वा उष्टिम गृहीत्वा स्वगृहम् आगतः किं बहुना तेन तथा गृहीतम यथा तस्य प्रचुर उष्ट्य गर्भा सम्मिलिता, ततः तेन महत उष्ट यूथम कृत्वा रक्षा पुरुष घृत्य तस्य प्रतिवर्षम वृत्या कर्भ एकम प्रयच्छति, अन्यच्च अहनिशम दुग्धपानम तस्य निरूपितम, एवं रथकार अपि नित्यम एवं उष्टि कर्भ व्यापारम कुर्बन सुखेन तिष्ठति। ततः, और इसके बाद या तदुपरांत वह गुज्जर देशम गत्वा, वह गुजरात देश को गया और उष्टिम गृहीत्वा, और उष्टि को लेकर, एक ऊंटनी को लेकर अपने घर वापस आ गया। किम बहुना, और आपको क्या बताया जाए, तेन तथागतम, तेन त्यह, और उसने वैसा कुछ कर डाला जिससे प्रचुर उष्ट, उसके पास बहुत से ऊंट हो गए,
मतलब किम बहुना आपको क्या कहा जाए, उसने ऐसा कुछ कर डाला जिसके उसके पास बहुत सारे ऊँट हो, बहुत सारी उसके पास ऊँटनियां हो गई, वो करब है और उनके बच्चे हो गए, उन ऊँटनी के बच्चे हो गए। ततैच, इस प्रकार उसने एक ऊँट का यूथ बनाया, का झुंड बनाया और रक्षा पुरुषकृत है, और उनकी निगरानी के लिए या देखभाल करने के लिए एक पुरुष को उन्होंने नियुक्त कर दिया। तस्य प्रतिवर्ष, और उसकी प्रतिवर्ष वित्या एकम प्रयस्ति, वह जो है उसको वेतन के रूप में, वित्या वेतन के रूप में एक करब दे देता था। करब मीन उस ऊँटनी के बच्चे को वह दे दिया करता था। अन्यचय, और दिन रात, अन्यचय और प्रत्येक दिन दूध देना ये स्वीकार करता है, यानी कि उसके जो उसने व्यक्ति रखा था देखभाल करने के लिए, उसको उसने एक साल बाद एक ऊँटनी का बच्चा देना होता था, और दूध मतलब रोजाना ऊँटनी का दूध भी उसको दिया जाता था। तो ये इस प्रकार ये निश्चित किया गया था। एवं इस प्रकार वह रथकार नित्य ही ऊँटनी का और का व्यापार करते हैं, ऊँटनी के दूध बेचकर उसका व्यापार करते हुए तथा ऊँटनी के बच्चों को बेचकर ऐसा व्यापार करते हुए वह बड़ा ही उसका जीवन बड़ा सुखमय बीत रहा था। तेन तथाकृतम, उस रथकार के द्वारा वैसा किया गया, यथा तस्य प्रचुरा उष्टया, जैसे उसके पास बहुत सी ऊँटनियां हो गईं, करवा च सम्मिलिता, और उन ऊँटनियों के बहुत से बच्चे हो गए। तथा तदुपरांत उस रथकार के द्वारा महत उष्ट यूथम कृत्वा, एक बड़ा सा ऊँटनियों का झुंड बना लिया गया, रक्षा पुरुषकृत है, और उस रथकार के द्वारा उनके लिए एक रखवाला अर्थात देखभाल करने वाला चौकीदार रख दिया गया। तस्य प्रतिवर्षम वृत्वा, प्रत्येक वर्ष उसके वेतन के रूप में करभम एकम प्रयच्छति, उस रखवाले को वह रथकार एक ऊँटनी का पुत्र देना तय करता है। अन्यच्च, और इसके अतिरिक्त अहनिशम दुग्ध पानम तस्य निरूपितम, वह रथकार उसको प्रतिदिन दूध पीने के लिए देना तय करता है। एवं रथकार अपि, इस प्रकार वह रथकार भी नित्य में प्रतिदिन उष्टिकर व्यापारम कुर्वम, ऊँटनी के दूध बेचने और ऊँटनी के बच्चों को बेचने का व्यापार करते हुए सुखेन स्थिति, बड़े सुख से रह रहा था, अर्थात अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर वह रथकार गुजरात जाकर ऊँटनी लेकर घर वापस आ गया। एक बार और हिंदी देखेंगे। फिर वह रथकार गुजरात जाकर ऊँटनी लेकर अपने घर वापस आ गया। ज्यादा क्या कहा जाए, उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसके पास बहुत सी ऊँटनियां और उसके बच्चे इकट्ठे हो गए। फिर उसने ऊँटों का बड़ा सा झुंड बनाकर उनका एक रखवाला अर्थात चौकीदार नियुक्त कर दिया। वह उसे वेतन के रूप में प्रतिवर्ष एक ऊँट का बच्चा देना तय करता है और इसी के साथ उसके लिए प्रतिदिन दूध देना भी तय करता है। इस प्रकार रथकार प्रतिदिन ऊँटनी के दूध बेचने और ऊँटनी के बच्चों को बेचने का व्यापार करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। तदुपरांत अथ ते दासेरकाधिष्ठान वने आहारतम गच्छन्ति कोमल बल्ली यथेष्ट भक्षित्वा मैति सस्सी पानीम पीत्वा सायं तन समय मंदम मंदम लीलिया गृहम आगच्छन्ति स च पूर्वदासेरक मद अतिरेकात पृष्ठम आगत्य मिलति। तदुपरांत वह दासेरक अर्थात ऊँटनी के बच्चे उसी स्थान के पास वाले वन में, उस स्थान के पास वाले वन में आहारतम भोजन खाने के लिए चले जाते थे। मतलब जो है कोमल पत्तों को खाने के लिए वह चरने के लिए चले जाते थे और कोमल पत्तों को यथेष्टा भक्षित्वा मन चाहा खाकर, मतलब अपने मन चाहा भक्षित्वा खाकर महती सरसी और बड़े से सरोवर में पानी को पीकर सायंकालीन के समय में वह बड़े धीमे धीमे चलते हुए घर को लौट आते थे। किंतु वह पूर्वदासेरक, वह जो पहले वाला जो ऊँटनी का जो बच्चा जो था, वह
मद अतिरेकात, अपने जवानी के जोश के कारण पृष्ठे अवगत, बड़े आराम से पीछे रुक जाता था और फिर आकर उन्हें मिला करता था। वह एकदम जो है कहीं पर रुक जाता था, फिर बाद में आकर उन्हें मिल जाया करता था। शब्दार्थ अर्थ तदुपरांत ते दासेर का, वे सभी ऊँटनियों के बच्चे अधिष्ठान उपमने, घर के पास वाले वन में आहार्थम, आहार के लिए अर्थात कोमल और ताजे पत्तों को खाने के लिए गच्छन्ति जाते हैं। कोमल बल्लभी, और कोमल पत्तियों को यथेष्टया भरपेट इच्छानुसार भक्षित्वा में खाकर, महती सरसी, बड़े सरोवर में पानी पीतवा, पानी को पीकर, सायंतम समय, सायंकालीन समय में मंदन मंदम लीलिया, धीमे धीमे मस्ती से चलते हुए गृहम आगच्छन्ति, घर की ओर आ जाते थे। साचा पूर्व दासेर का, और वह पहले वाला ऊँटनी का पुत्र मद अतिरेकात, युवा होने के कारण, मद के कारण, पृष्ठे बाद में आगत्य आकर मिलती माने मिलता है। एक बार और हिंदी देखेंगे। इसके पश्चात वे ऊंट के बच्चे घर के पास वाले वन में चरने के लिए चले जाते थे। कोमल कोमल पत्ते जी भरकर खाकर, बड़े सरोवर में पानी पीकर, शाम के समय धीरे धीरे मस्ती से लौट आते थे। वह पहले वाला ऊंट का बच्चा युवा होने की मस्ती के कारण बाद में आकर पीछे से मिल जाया करता था। ततः तई कलभि अभिहितम अहो मंदमती अयम दासेर्क यथा यूथात् भ्रष्ट पृष्ठे स्थित्वा घंटाम वादिम आगच्छति, यदि कस्यापि दुष्ट सत्वस्य मुखे पतिष्यति तत्नूनम मृत्युम अवास्यति। उन कलभों ने, मतलब उन ऊँटनियों के बच्चों ने आपस में सलाह की, अरे ये दासेरक, यह जो दासेरक जो है ये मंद बुद्धि है, ये जो है यूथात अपने झुंड से भ्रष्ट होकर, अपने झुंड से बिछुड़कर बाद में पीछे रह जाता है और फिर घंटा बजाते हुए ये भागा चलाता है। यदि कस्य, यदि किसी दुष्ट जानवर के मुख में पड़ गया, यदि अर्थात यदि किसी दुष्ट जानवर ने इसको देख लिया तो जरूर ही मृत्युम उपासति, ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। शब्दार्थ ततः तदुपरांत तई कल्वे अभितम, उन ऊँटनी के बच्चों के द्वारा आपस में कहा गया, अहो अरे मंदमती अयम दासेरक, ये ऊँटनी का बच्चा मूर्ख बुद्धि वाला है। यथा, क्योंकि यूथात भ्रष्ट है, अपने झुंड से अलग होकर, पृष्ठे स्थित्वा, बाद में वन में रुककर, घंटाम वादम, घंटा अर्थात बड़ी घंटी को बजाता हुआ, आगति चला आता है। यदि कस्यापि, यदि किसी भी दुष्ट सत्वस्य मुखी पतिष्यति, किसी दुष्ट प्राणी के मुख में पड़ गया, अर्थात यदि किसी दुष्ट प्राणी ने इसे देख लिया, तत्नूनम, तो जरूर ही मृत्युम अपास्यति, मृत्यु को प्राप्त करेगा। एक बार और हिंदी देखेंगे। फिर उन ऊँटनी के बच्चों ने आपस में कहा, अरे ये ऊँट का बच्चा तो मंद बुद्धि है, जो यह झुंड से अलग होकर पीछे वन में थोड़ी देर रुककर अपने गले में बंधे घंटे को बजाता हुआ चला आता है। यदि किसी दुष्ट प्राणी के मुख में आ गया, अर्थात यदि किसी दुष्ट प्राणी ने इसे देख लिया तो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तदुपरांत अत एकदा तई अस्कृतम निषिद्धम सन अपि तद्वचने कर्णम अदत्वा ए मद अतिरेकाद घंटम वाद्यम वन प्रविष्ट इत्थम तस्य तत्वनम गहयमानस्य तत्र कच्चित् सिंह घंटारवम आकर्ण्य शब्द अनुसारेण दृष्टि निपात्य अवलोकयति, यत उष्टि दासेर्का नाम यूथम गच्छति, सातु पुनः प्रतिदिवसम पृष्ठे क्रीडां कुर्वन् बल्लरीचरन् यावत् तिष्ठति तावत् अन्ये दासेर्का पानिं पीत्वा स्वगृहे गता। अथ तदुपरांत एकदा तई, उन्होंने एक बार उन सभी ने उसको समझाने की कोशिश की, उसको कई बार समझाया और इस काम के लिए उन्होंने रोका कि भाई पीछे हमसे झुंड से अलग मत हुआ कर, हमारे साथ ही रहा कर। किंतु सा तद्वचन कर्णम, उसने उनके वचनों की ओर उसने कान नहीं दिए, मतलब उनके वचनों को उसने अनसुना कर दिया। और मद अतिरेकात, तथा उस अहंकार के कारण घंटे को बजाते हुए वह फिर वन में प्रवेश कर गया। इति इत्थम, इसी प्रकार उस वन में
वहां पर रहता हुआ कोई शेर जो विचरण करता है, कोई शेर घंटे को स्वर को सुनकर, उस घंटी की आवाज को आकरने माने सुनकर शब्द के अनुसार उसने अपने दृष्टि को लगाया और देखता है, मतलब दृष्टि को उसने जो है ध्यान दिया कि दृष्टि को वहां गड़ाया और वह सोचता है कि यह जो है उष्टी दासरिकम, ये तो ऊँटनी के बच्चों का झुंड चला जा रहा है। तो प्रतिदिन की तरह वह जो पृष्ठे क्रीडाम, वह पीछे जो है खेल करता हुआ बल्लरी चरण हरे हरे जो कोमल पत्तों खाता हुआ जैसे ही वहां पर रुक जाता है, तब तक अन्य दासरिक जो ऊँटनी के बच्चे पानियम पीता, पानी पीकर अपने अपने घर को चले जाते हैं। शब्दार्थ अर्थ तदुपरांत एकदा एक बार तय उन्होंने, अर्थात उन ऊँट के बच्चों ने असकृत एवं निषिद्ध सन, अनेक बार ऐसा करने से उसे मना किए जाने पर भी सातद बच्चे कन्न में दत्तवायु, वह उनके वचनों की ओर ध्यान न देते हुए मद अतिरेकात, अपनी जवानी की मस्ती में घंटाम वादन, घंटे को बजाते हुए वनम प्रविष्ट, वन में प्रवेश कर गया। इत्थम इधर तस्या, उसके तत्वनम, उसके वन में गह मानस तत्रस कच्चे सिंह, वह विचरण कर रहे किसी शेर ने घंटा रवम आकर्ण्यम, घंटे की आवाज को सुनकर शब्द अनुसारण, उस शब्द का अनुसरण करते हुए दृष्टि निपात्य, अपने दृष्टि को गड़ाकर अब लोक्यति देख लेता है, यत वन की उष्टि दासिर का नाम युथम गच्छति, ऊंट के बच्चों का झुंड चला जा रहा है। सात पुनः प्रतिदिवस में, और फिर वह घंटाधारी ऊंट का बच्चा प्रतिदिन की तरह ही पृष्ठे क्रीडाम करुम, बाद में खेल करता हुआ बल्लली चरण, कोमल पत्तियों को खाता हुआ यावत तिष्ठि, जैसे ही वह रुक जाता है या ठहर जाता है, तब तक अन्य दासेर का, अन्य ऊँट के बच्चे पानी पीतवा, पानी पीकर सब गृहगता, अपने घर चले जाते हैं। एक बार और हिंदी देखेंगे। एक बार ऊँट के बच्चों के द्वारा अनेक बार मना किए जाने पर भी वह ऊँट उनके वचनों को अनसुना करके अपनी जवानी की मस्ती के कारण घंटा बजाते हुए वन में प्रवेश कर गया। इस प्रकार वन में घूमते हुए उस ऊंट के गले में बंधे घंटे की आवाज को सुनकर वहां उस वन में स्थित विचरण कर रहा कोई शेर उस घंटे की आवाज का अनुसरण करके अपनी नजर गड़ाकर देख लेता है कि ऊंट के बच्चों का झुंड जा रहा है। वह घंटाधारी ऊंट का बच्चा फिर प्रतिदिन की तरह पीछे रहकर मस्ती से खेल करता हुआ, कोमल पत्तियां खाता हुआ जैसे ही वन में रुकता है, तब तक दूसरे ऊंट के बच्चे पानी पीकर अपने घर चले जाते हैं। तदुपरांत ततः च सापि वनात् निष्क्रम्य यावत् दिशावलोकयति तावत् न कश्चित् मार्गं पश्यति वेत्ति वा यूथात् भ्रष्ट मंदम मंदम ऋत शब्दं कुर्वन् यावत् कियत् दूरं गच्छति तावत् शब्दानुसारी सिंह अपि कर्म कृत्वा निर्विकय अग्रे व्यवस्थितः ततः यावत् दृष्ट स्वीपम् आगतः तावत् सिंहेन झम्पित्वा ग्रीवायां गृहीतः मारितः। तदुपरांत वह जो शेर था जैसे ही वन से बाहर निकला तो वह दिशाओं की ओर देखता है, तावत कच्चे मार्गम पश्यति वेत्ति, वहां वह किसी को ना देखता है और वेत्तिवा ना किसी को पाता है। यूथात भ्रष्ट है, अपने झुंड से बिछड़ा हुआ, मंद मंद गति से चलता हुआ तथा भृत शब्दम, बहुत भारी शब्द घंटे की आवाज को करता हुआ, जैसे ही वह कुछ दूरी को तय करता है तब शब्द का अनुसरण करता हुआ शेर भी कर्म कृत्वा अपना पैतरा बांधकर निर्भीतम एकदम उसके आगे आ जाता है। निर्भीतम बिना कहे ही चुपचाप उसके आगे आ जाता है। तथा यावत दुष्ट है, जैसे ही वह दुष्ट उसके समीप आता है, जैसे ही मतलब वो जो है घंटाधारी ऊंट उसके पास आता है तो शेर जो है उस पर झपट कर ग्रीवाम गृहीत है, उसको गर्दन से पकड़ लेता है और मारित है और मार डालता है। शब्दार्थ तथा इसके बाद सापी वह शेर भी वनात् निष्क्रम्य, वन से निकलकर जाव दिशा विलोकयति, जैसे दिशाओं को देखता है अर्थात इधर उधर देखता है, तावत तो न कच्चित् मार्गम पश्यति वेत्ति वा, तो किसी को भी वहां ना देखता ना पाता है
यूथास भ्रष्ट झुंड से भटका हुआ, मंदम मंदम मंद मंद चलता हुआ, वृत शब्दम कुर्बम भारी शब्द को करता हुआ, जावत जैसे ही कियत दूरम गच्छति कुछ दूर चला जाता है, तावत तो शब्द अनुसारी सिंह अपी शब्द का अनुसरण करते हुए उस शेर ने भी कर्म कृत्वा पैंतरा बांधकर निर्भीत अग्रे व्यवस्थित है चुपचाप उस ऊंट के आगे खड़ा हो जाता है। तथा दुष्ट समीपम आगत है, वह दुष्ट घंटाधारी ऊंट के समीप आया, तावत तभी सिंहेन झपटित्वा शेर द्वारा झपट कर ग्रीवायाम गृहित है उस घंटाधारी ऊंट की गर्दन पकड़ ली गई, मारित और उस घंटाधारी ऊंट को उस शेर के द्वारा मार डाला गया। एक बार और हिंदी देखेंगे। फिर जैसे ही वह शेर भी वन से निकलकर वहां चारों दिशाओं को देखता है तो वहां उसे कोई भी प्राणी ना तो दिखाई देता है या ना ही उसे मिलता है। तभी अपने झुंड से भटका हुआ वह ऊंट का बच्चा जोर जोर से आवाज करता हुआ तथा धीमी धीमी गति से चलता हुआ जा रहा था, तो उस घंटे की आवाज का अनुसरण करते हुए वह शेर घात लगाकर चुपचाप उस ऊंटनी के बच्चे के आगे खड़ा हो गया। उसके बाद जैसे ही वह दुष्ट ऊंट का बच्चा शेर के पास आया, वैसे ही शेर ने झपट्टा मारकर उसे गर्दन से पकड़कर उसे मार दिया। इति शुभम। इसके साथ ही यह घंटाधारी ऊंट की कथा यहीं समाप्त होती है। प्रिय साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347779 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।